औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, आज हम एक और सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये पहले भी मैंने एक आध लेक्चर इसके ऊपर दिया था, लेकिन फिर मैं इसको ड्यू टू बिज़नेस मैं इसको कंटिन्यू ना कर सका। अब मेरी कोशिश है कि मैं एग्ज़ाम्स के पहले पहले मैं काफ़ी जो मेजर टॉपिक्स हैं उनके फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको प्रोवाइड कर दूं। होपफुली आप इनको और कोटेशंस कुछ जो आप अपने ऐसे के पेपर्स होते हैं उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले हमारा वाटर क्राइसिस के ऊपर होगा। इन पंजाब 73% ऑफ पाकिस्तान टोटल फूड प्रोडक्शन जो कि होती है, ये 73% ऑफ पाकिस्तान की जो टोटल फूड प्रोडक्शन है उसका 73% जो होता है वो पंजाब का है। और 200 मिलियन डॉलर का एक प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, प्रमोटिंग क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजीज एंड प्रैक्टिस टू इम्प्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी। अब इसको आप कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? जब आप सॉल्यूशंस दे रहे हैं तो आप वहाँ पर इसको पुट करके आप कह सकते हैं कि इस तरह के और भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाने चाहिए। उसके बाद जी द कॉस्ट ऑफ कालाबाग इनिशियली वाज 2.5 बिलियन डॉलर विच वाज फुली फंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड इट्स कॉस्ट नाउ जो अब उसकी कॉस्ट है, अगर फॉर एग्जांपल जब इनिशियली कालाबाग की जब बात हो रही थी तो तब उसका जो प्राइस थी वो थी 2.5 बिलियन डॉलर्स, और अभी अगर उसे करें तो ये तकरीबन 15 बिलियन डॉलर्स में होगा। और ये कहा किसने था? फॉर्मर जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं मलिक अमीन असलम, उन्होंने कहा था। ठीक है। उसके बाद जी अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड वाटर रिसोर्सेज अंडरग्राउंड वाटर आउट ऑफ 29 सिटीज़, मतलब कि इन्होंने पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड वाटर रिसोर्सेज इन्होंने सर्वे करवाया 29 सिटीज़ का। 29 जो सिटीज़ हैं उनका इन्होंने सर्वे करवाया, जिसमें से 20 ऐसे जो शहर थे जिनमें मोर देन 50% जो वाटर था ड्रिंकिंग वाटर इट वाज अनसेफ। ठीक है। इसको आप कोट कर सकते हैं। उसके बाद ये पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक 30% डिसीजेज एंड 40% ऑफ डेथ्स इन पाकिस्तान आर ड्यू टू पुअर क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है। ये भी आप कोट कर सकते हैं मल्टीपल जगहों पे। IMF ranked Pakistan third most adversely affected country due to वाटर क्राइसिस। उसके बाद जी नेक्स्ट अगर देखें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि वाटर स्कार्सिटी इज द बिगेस्ट थ्रेट टू द पाकिस्तान। सिमिलरली यूएन के मुताबिक 1.8 बिलियन पीपल विल लिव इन द रीजन ऑफ एब्सोल्यूट स्कार्सिटी बाय द एंड ऑफ 2025। 2025 के एंड तक 1.8 अरब लोग ऐसे एरियाज में होंगे जहां पर पानी की कमी होगी। उसके बाद यूएनडीपी और पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड वाटर रिसोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान में रन आउट ऑफ वाटर बाय 2025। पाकिस्तान में इस चीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद ये पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड वाटर रिसोर्सेज के ही मुताबिक पाकिस्तान टच्ड वाटर स्ट्रेस लाइन इन 1990 एंड क्रॉस्ड वाटर स्कार्सिटी लाइन इन 2005। ठीक है। उसके बाद जी फर्दर अगर हम देखें तो आईएमएफ के मुताबिक पाकिस्तान की जो पर कैपिटा वाटर है वो 1017 सेंटीमीटर क्यूब थी इन 2009 2009 में, और अभी कितनी है? ये 1500 थी 1951 में, और अभी कितनी है? ये तकरीबन 800 समथिंग या 900 समथिंग तक पहुंच चुकी है। आप इसे एक बार गूगल कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू नासा इंडस बेसिन इज द मोस्ट डिप्लीटिंग एक्विफायर। ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज 51% ऑफ पाकिस्तानी लैंड इज अंडर डिजर्टिफिकेशन। उसके बाद ये मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के मुताबिक ही पाकिस्तानी जो 80% ऑफ पाकिस्तान लैंड इज एरिड और सेमी एरिड और अनएबल टू इरीगेट। ठीक है। और ये 2.3 पॉपुलेशन का जो लिविंग है वो इसी लैंड से वाबस्ता है। उसके बाद ये ड्यू टू ओल्ड फैशन्ड इरिगेशन मेथड्स पाकिस्तान हैज बीन वेस्टिंग एंड लूजिंग 40% ऑफ इट्स वाटर। किस वजह से? हम ये जो अपनी तरक्की नहीं कर रहे, हम अपने जो इरिगेशन मेथड्स हैं उनको हम चेंज नहीं कर पा रहे। तो ये थे हमारे वाटर क्राइसिस के फैक्ट्स एंड फिगर्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए जी। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।